हाँ दोस्तों, वैदिक गणित के पार्ट 1 में हमने उसका बेसिक देखा था। अब वैदिक गणित का ये भाग 2 है जिसमें हम निखिलम सूत्रम से शुरू करेंगे। तो निखिलम सूत्रम शुरू कहाँ से होता है? तो क्लास 5 है ना, कक्षा 5वीं से निखिलम सूत्रम की शुरुआत होती है। तो अब हम देखेंगे कैसे कैसे निखिलम सूत्रम के भी अलग अलग भाग है, जैसे कि 2 संख्या वाला गुणा होता है, 3 संख्या वाला होता है, ठीक है। सभी में अलग अलग टाइप है, तो हम सब सीखेंगे। तो पहले कक्षा 5वीं से, मतलब निखिलम सूत्रम का जो बेसिक है, जो आधार है, वो क्लास 5 से है। तो पहले वो पार्ट हम सीख लेंगे, उसके बाद हमको 6ठी में जो है निखिलम सूत्रम या 8वीं में जो है वो सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो निखिलम सूत्रम में सवाल होता कैसा है? तो निखिलम सूत्रम में सवाल होता है कुछ ऐसा, जैसे कि बारह इंटू 16 सवाल दिया जाता है कि 12 इंटू 16 का निखिलम सूत्रम से गुणा कीजिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने पार्ट 1 में जो बताया था बेसिक, उसमें मैंने बताया था विचलन, ठीक है। तो विचलन और आधार, ये 2 मुख्य चीजें निखिलम सूत्रम में इसकी नींव है, इसको रखनी जरूरी है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 भागों में बांट देना है। जो भी आपका पेज रहेगा उसके 2 भागों में बांटना है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इस भाग के अंदर आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट लिखनी है, मतलब लिखनी है, वो लिखोगे तभी ही वो सवाल हो सकेगा। अब सबसे पहले क्या लिखना है? तो यहां पर लिखेंगे आधार, ठीक है। अब आधार चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आधार एक ही चीज माननी है और वो है 10, ठीक है। ये पहला काम आपको करना ही है, लिखना ही है, ठीक है। दूसरा, इसमें दूसरी चीज जो लिखनी है वो है विचलन, ठीक है। विचलन के अंदर भी 2 चीजें, कौन सी? ये दोनों चीजें दी है, जैसे कि 12 इंटू 16 दिया है, जिसमें 12 और 16 दोनों है। तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है? विचलन। दोनों का विचलन निकाल के हमको यहाँ रखना है। तो सबसे पहले 12 है, 12 लिखो यहाँ पर। 12 का विचलन कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था पहले भाग में कि विचलन का मतलब ये होता है कि जो आधार रखा है हमने, उस आधार को मानकर जो संख्या होती है उसका विचलन निकालते हैं। मतलब वो 12, ये मतलब 10 से वो उस आधार से वो कितनी ज्यादा है या कम, मतलब जो आधार है उससे जो संख्या दी हुई है वो अधिक है या कम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? 2 अधिक है। तो इसका विचलन कितना हुआ? अधिक हुआ, मतलब प्लस में। तो इसका विचलन कितना हुआ? +2। उसी तरह 16 का विचलन कितना होता है? तो 16 का विचलन, ये 10 से 6 अधिक है तो +6, ठीक है। ये 2 चीजें लिख दी। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो सवाल दिया हुआ है उसमें जो पहली संख्या लिखी उसको ऊपर लिखो, 16 को नीचे लिखो, ठीक है। अब 12 के सामने क्या लिखना है? तो उसका विचलन जो है वो क्या है? +2। 16 के सामने क्या लिखना है? उसका विचलन +6। एक लाइन खींच देनी है और जो इन दोनों के बीच में गैप है उसमें हमको एक टेढ़ी लाइन खींचनी है, ऐसे, ठीक है। अब इसको 2 भागों में बांट दिया हमने, यहाँ और यहाँ दोनों में क्या करना है? तो सबसे पहले इधर वाला भाग देख लो आप। इस भाग में क्या करना है, जो उस भाग के ऊपर जो संख्या दी हुई है उन दोनों का हमेशा क्या होगा? गुणा। तो ये आपको पहले नोट कर लेना, 2 इंटू 6, ये तो हमेशा कर ही देना आपको पहले ही कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? गुणा। जो इस तरफ वाली भाग है, अब इस तरफ वाले में क्या करना है? तो कोई भी संख्या लेनी है आपको, एक, जैसे कि मैंने ले ली 12, ठीक है। अब 12 में क्या करना है? 12 का जो विचलन है उसको छोड़ के जो दूसरा विचलन है, यानी कि 12 का जो ऑपोजिट है, कौन? 16, उसका विचलन क्या है? +6। तो उधर इसको यहां पर क्या लिख देना? +6, यानी कि आपको क्रॉस में जोड़ना है। यदि आप 12 लोगे तो 12 से 6 को जोड़ना है। यदि 16 लोगे तो 16 से किसको जोड़ना है? 2 को। आंसर एक ही आएगा। जैसे कि 12 में मैंने 6 जोड़े, कितना हो गए? 18। अब 16 में 2 जोड़ो, 18। इसलिए कोई भी एक संख्या लेनी है, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मैंने 12 + 6 ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 और 6 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब इस इधर 18 आया, इधर 12 आया। अब क्या करना है?
सबसे सिंपल तरीका, जो लास्ट से अपन जोड़ बाकी ये सारी चीजें कहाँ से करते हैं, बिल्कुल साइड से, है ना, मतलब इकाई की संख्या से इसको सॉल्व करना शुरू करते थे। इधर भी इकाई की संख्या क्या है, इधर 2। तो आपको क्या करना है, यदि 2 संख्या हो कि 3 संख्या हो, आपको वो नहीं देखना, आपको क्या करना है, पीछे की जो पहली संख्या है उसको नीचे लिख दो 2। ठीक है, क्या बच गया 2 के बाद 1 बच गया, वो 1 को हमको कहाँ ले जाना है, इधर 1 को इधर ले आना है और इसमें 1 जोड़ देना है। क्या बन गया ये, 18 में 1 जोड़ा तो 19, 19 का 19 पूरा लिख देना है। ठीक है, तो 12 इंटू 16 का आंसर क्या आया, 112। ठीक है, ये हो गया आंसर सवाल। अब आपको क्या करना है, क्लास 6, ये तो क्लास 5 में इस तरह का निक्रम सूत्र में आएगा, क्लास 6 में किस तरह का आएगा, तो यहां पर आएगा, जैसे कि सवाल को भी रख देते हैं अपन, 68 इंटू 76, ये क्वेश्चन 68 इंटू 76। अब ये सवाल देखो, इसमें 12 और 16, ये आधार क्या था इसमें, 10। ठीक है, 10 को ही आधार मानना था। अगर आप इधर 10 की जगह 20 भी आधार मान लोगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो संख्या होंगी वो माइनस में आएंगी। अब माइनस में आएंगी तो नीचे का जो सोल्व करना पड़ेगा वो थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंस हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसा होने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो करना ही है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई एक ही आधार एक ही मानेंगे, अलग अलग नहीं मान सकते। जैसे कि यहाँ पर 12 और 16 था तो यहाँ पर 10 भी आधार मान सकते थे, 20 भी आधार मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर आधार हमेशा एक ही रहेगा। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, मैंने बताया था 2 भाग में बांट देना आपको इसको, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। तो पहले भाग में अपन को क्या लिखना है, हमेशा क्या लिखना है, आधार 10। पहले तो वो काम करना है, नंबर 1 लिख दिया, आधार 10। अब दूसरी चीज, अब इसमें एक और चीज आएगी, वो नहीं है, और वो क्या है, ये उपाधार। ठीक है, उपाधार में आपको क्या करना है कि ये संख्याएं जो गुणे में दी गई है वो सबसे करीब कौन सी संख्या के पास है, मतलब ये संख्या किसके पास सबसे नजदीक है वो देखना। अब देखो ये 68 है, ये किसके करीब हो सकती है, 60 के, और किसके करीब हो सकती है, एक तो 60 के हो सकती है और 70 के। अब 76 ले लो, 76 किसके पास हो सकती है, 70 के, और किसके पास हो सकती है, 80 के। ठीक है, अब यहाँ पर उपाधार इसके 2 निकल रहे हैं, इसके भी 2 निकल रहे हैं। अब हमको ऐसी उपाधार वो मानना है जो दोनों का कॉमन हो। ठीक है, अब देखो ये 70 जो है उसके करीब 68 भी है और उसके करीब 76 भी है। तो हमको कौन सा लेना है, जो संख्या है वो दोनों के नजदीक अगर आ रही हो तो उसी को ही लेना है। यहाँ क्या नजदीक आ रही है, 70, तो हमने क्या ले लिया, इसका उपाधार 70। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो मिटा देता हूं मैं। अब देखो सबसे पहले आधार उपाधार दोनों निकल जाएंगे, उसके बाद आपको एक सूत्र लगाना है। उपाधार बटे आधार, दोनों संख्या लिख दो, उपाधार बटे आधार, तो 70 बटे 10। क्या आंसर आया, 7। उपाधार जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखनी है और छोटी संख्या को नीचे, आधार को, और उसको काट देना। क्या आंसर आया, 7। अभी 7 का कहाँ उपयोग करना है वो भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले ये तो कर दिया अपन ने, तीसरी चीज क्या करनी है अपन को, विचलन। जो 6 क्लास में इस तरह के निकलन सूत्र में आएंगे वो उसमें सिर्फ यही चीज नहीं है जो कि उपाधार है। ठीक है, बाकी इसमें सेम ही है। अब विचलन क्या है, पहले 68 का विचलन कितना होगा। अब यहाँ देखो क्या उपाधार माना है, 70। अब यहाँ आधार को नहीं देखना, आप क्या देखना है यहाँ पर, उपाधार को। उपाधार कितना है यहाँ पर, 70। 70 को आधार मानकर इस 68 का विचलन कितना है, -2। 2 कम है ये, -2। और दूसरा क्या है,
76। अब 76 को ही आधार मानना है और उसके अनुसार 76 का विचलन कितना है, 6 अधिक है तो +6 कंप्लीट। अब इसको उतारते सवाल को, क्या करना था, पहले इसको और फिर इसको एक दूसरे के नीचे उतारो। 68 और यहाँ पर 76। 68 के सामने उसका विचलन कितना है, -2। 76 साथ +6, एक लाइन खींची और बीच में फिर एक और लाइन टेढ़ी, ये कर दिया अपन। अब क्या करना है, तो सबसे पहले उपाधार बटे आधार करने पर क्या आंसर मिला था हमको, 7। उस 7 को आपको सबसे पहले यहां रख देना है। कहाँ रख देना है, इधर, ठीक है। अब क्या करना है, 7 के बाद इधर लिख देना है इंटू, ठीक है। 7 इंटू, अब इन दोनों में से कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, 68 लेना हो तो भी, 76 ले तो भी आंसर हो जाएगा। 68 में 6 जोड़े तो 74 और 76 में 2 घटाए तो 74, तो दोनों में से कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। तो हमने क्या ले ली, 68 ही ले ली, ठीक है। अब इसको कोष्टक में लिखो ताकि ये मिक्स ना हो जाए। 68 +6, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, -2 और +6 दोनों का गुणा करना है, तो -2 कोष्टक में इंटू 6, यहाँ +6 ना करोगे तो चलेगा। अब इसका गुणा करना है, तो सबसे पहले 6 और 2 का गुणा करो, 6 दूनी 12। अब चिन्ह कौन सा आएगा, पूर्णांक मैंने सिखाया था, ठीक है। पूर्णांक चैप्टर अपना हो चुका है, उसमें था प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है, वो समझाया था मैंने। अब आपको इतना तो पता होगा, इस संख्या में किसका चिन्ह है, माइनस का, उस संख्या में किसका चिन्ह है, नहीं दिया, इसका मतलब किसका, प्लस का। अब माइनस प्लस क्या होता है, मैंने समझाया था कि जब भी चिन्ह अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो माइनस। इसमें आंसर आया -12। अब इसको सोल्व करते हैं। 7 गुणा नहीं करना 20 से, 7 को 7 इंटू ही रहने दो, 68 और 6 को जोड़ दो, कितना आया 74, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो सोल्व हो चुका है, इसका ही बाकी है अभी सॉल्यूशन। तो 74 में 7 का गुणा कर दो, ठीक है। 74 में 7 का गुणा करेंगे क्या आएगा, तो इसका 8 2 80 4 50 51 518, इसको लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिख दिया, -12 इसके सामने। अब एक चीज ध्यान दो, हमको आंसर लाना है, उस आंसर को लाने के लिए संख्या माइनस की तो हो सकती नहीं है, हमें किसकी संख्या लानी है, प्लस की। यानी इस -12 को हमें क्या करना है, प्लस का बनाना है, इस संख्या को हमें प्लस का बनाना है। अब ये प्लस का कैसे बनेगा, तो अभी एक चीज यहां पर और नहीं है, वो क्या देखना है आपको, इस तरफ वाला भाग, ये वाला भाग जो है, इसमें से सब एक एक इसमें जाएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें से जब एक निकलेगा और वो यहां जाएगा तो वो दहाई का अंक बन जाएगा। यानी कि यदि मैंने इसमें से, मान लो मैंने इसमें से 1 निकाला, ठीक है, इसमें से 1 घटा दिया तो 518 थे, कितने बन गए 517, और 1 निकल गया, ठीक है, वो 1 यहाँ पर आया। अब वो क्या बन गया, यहाँ पर तो वो 1 क्या था, इकाई, लेकिन यहाँ पर आके बन गया दहाई। दहाई का मान क्या होता है, 1 का 10, अब ये 10 बन गया। अब अगर मैं 10 में से 12 घटाऊं तो क्या होगा, अभी भी -2 रहेगा ना, तो माइनस में ही आंसर। अभी तो हमको क्या चाहिए, प्लस में। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यदि ये 12 है तो इसको 10 में से नहीं घटाया जा सकता, 20 में से घटाया जा सकता है। अब 20 में से घटाना है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें से कितने निकालने पड़ेंगे, इकाई के अंक 2। तो हमने 518 में से क्या कर दिए, माइनस क्या कर दिए 2। तो अभी पहले घटा दो इसको, 518 में 2 घटा दो, कितने बच गए 516। अब ये 2 कहां गए, इधर, क्या बन गए 20। अब 20 में से तो 12 घट सकते हैं, तो 20 माइनस 12, ठीक है। 20 में से 12 घटे तो 8, अब तो 8 प्लस के और 516। अब क्या करना है, पीछे से संख्या उतारते जाओ। पीछे से पहली संख्या क्या है 8, इधर से 6, फिर 1 और ये 5, ये इसका आंसर, ठीक है। ये निकलन सूत्रम जो कक्षा 5वीं में स्टार्ट होती है, और ये निकलन सूत्रम
जो कक्षा 6ठी में है, ठीक है। अब कक्षा 7वीं में निखिलन सूत्रम तो नहीं है, लेकिन कक्षा 8वीं में निखिलन सूत्रम जरूर है, और वही निखिलन सूत्रम 8वीं में भी चलेगा, 9वीं में भी चलेगा, 10वीं में भी चलेगा, ठीक है। तो वो वाला उस निखिलन सूत्रम के लिए हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे, ठीक है, इसमें नहीं जोड़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, अब ये सीख लो, ठीक है, इस तरह के आंसर। और हो सके तो मैं आपको संख्या देता हूँ, वो अगर आप खुद करके देखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैं संख्या यहाँ लिख देता हूँ, कुछ सवाल, ठीक है, या आपको नोट कर लेने, आप खुद करके देखो कोशिश। अगर मैंने सही तरह से सिखाया है अगर आपको, तो आप कर लोगे, ठीक है। और अगर इन सवालों में कोई गलती मिले मुझसे तो मुझे बता सकते हो आप। तो जैसे कि मैंने इस टाइप का भी दे रहा हूँ, इस टाइप का भी दे रहा हूँ, ठीक है। और एक इस तरह का देता हूँ, तो वो समझ लो आप ठीक है। ये 3 सवाल अगर आप कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चलते हैं, ये आज का टॉपिक हो चुका है, ठीक है। अब कक्षा 8वीं में जो निखिलन सूत्र है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।